हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे डिलीवरी चालान क्या होता है, कब बनाया जाता है और टैली प्राइम में आप डिलीवरी चालान कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिलीवरी चालान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके द्वारा आप माल की सप्लाई करते हैं, लेकिन आप इनवॉइस नहीं बनाते। यानी कि आप इसके आधार पर माल तो भेज सकते हैं, लेकिन आप बिल बाद में बनाना चाहते हैं, तो इसी डॉक्यूमेंट को डिलीवरी चालान कहते हैं। डिलीवरी चालान बनाने की कुछ मुख्य स्थितियां इस प्रकार होती हैं। नंबर एक, जब माल बेचा नहीं गया हो, सिर्फ भेजा जा रहा हो, यानी कि सामान ग्राहक को अप्रूवल बेसिस पर भेजा जा रहा हो, या फिर जॉब वर्क के लिए जैसे मरम्मत, प्रोसेसिंग या असेंबलिंग के लिए माल भेजा जा रहा हो। दूसरी स्थिति तब होती है जब इनवॉइस तुरंत न बनाया जाए, यानी कि हम माल तो भेज देते हैं लेकिन उसका इनवॉइस बाद में जनरेट करते हैं। तीसरी स्थिति जब होती है जब माल की रिप्लेसमेंट, रिपेयर या टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। यदि कोई खराब या डैमेज हुआ माल बिना चार्ज के बदलकर नया भेजा जा रहा हो, तो इनवॉइस दोबारा नहीं बनाई जाती, सिर्फ डिलीवरी चालान पर ही माल को भेज दिया जाता है। या फिर अगर कोई ग्राहक या पार्टी टेस्टिंग या इंस्पेक्शन के लिए माल एक बार देखना चाहती है, तो उस वक्त भी डिलीवरी चालान के आधार पर माल को भेज दिया जाता है। या फिर जब सर्विस सेंटर पर मरम्मत के लिए सामान भेजा जाता है, तो उस वक्त भी आप डिलीवरी चालान के द्वारा माल को भेज सकते हैं। चौथी स्थिति है जब आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच यानी गोदाम में माल को ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी की दो ब्रांच है, एक जींद है और दूसरी है नरवाना। तो जब आप जींद वाली ब्रांच से नरवाना ब्रांच में माल भेजते हैं, तो आप उसके लिए इनवॉइस नहीं जनरेट करेंगे, आप उसके लिए डिलीवरी चालान के द्वारा माल की सप्लाई कर सकते हैं। पांचवी स्थिति होती है जीएसटी और ईवे बिल के लिए, यानी कि जब डिलीवरी चालान की वैल्यू 50,000 से ऊपर हो और आप इंटरस्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की सप्लाई करते हैं डिलीवरी चालान के द्वारा, तो आपको ईवे बिल बनाना आवश्यक है। टैली में आप डिलीवरी चालान कैसे जनरेट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टैली प्राइम में डिलीवरी चालान बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अदर वाउचर को सिलेक्ट करना है और टाइप करना है डिलीवरी, जिसमें डिलीवरी नोट लिखा होगा, इसको आपको इस वाउचर को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए आप Alt F8 भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप अभी आपके इनवॉइस पर डिलीवरी नोट लिखा आएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनवॉइस पर डिलीवरी चालान लिखा आए, तो हम इसको वाउचर टाइप को अल्टर करेंगे। अल्टर करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से अल्टर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिलीवरी नोट को सिलेक्ट करना है वाउचर टाइप में, और यहां पर आपको लिखना है डिलीवरी चालान, कि आपकी टैली में जो इनवॉइस बनेगी उस पर जो डिलीवरी चालान बनेगा उस पर डिलीवरी चालान लिखा आएगा। हम नैन इलेक्ट्रॉनिक्स के पास 10 एलईडी टीवी भेज रहे हैं। अंडर सेल्स अकाउंट रखेंगे इसको। 10 एलईडी टीवी भेज रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर हम 1 रखेंगे। ऑर्डर नंबर हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि हमने उनसे कोई ऑर्डर नहीं लिया। और हम चाहते हैं कि हम फ्रेंड कला गोडाउन से 10 एलईडी टीवी 7,000 के रेट में उनको दें। कंट्रोल ए करके वाउचर को सेव करेंगे। जैसे ही हम पेज अप करेंगे तो हम एक बार इसका प्रिंट देखना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो इस तरह से आपका प्रिंट प्रीव्यू आएगा। डिलीवरी नोट नैन इलेक्ट्रॉनिक्स 10 पीस एलईडी। अगर आप इसमें डेट, टाइम वगैरह और गाड़ी नंबर वगैरह भी मेंशन करना चाहते हैं, तो आप प्रोवाइड डिस्पैच डिटेल्स को
यस करेंगे और कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। जैसे ही आप नैन इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप यहाँ पर डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, या आप डिलीवरी चालान नंबर भी रख सकते हैं। डिस्पैच थ्रू जैसे किस मोड से जा रही है, रोड से जा रहा है, डेस्टिनेशन नरवाना, या फिर अगर कैरियर एजेंट नंबर है आपके, कोई टीप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, या फिर लैंडिंग नंबर है, बिल ऑफ लैंडिंग होती है, बिल्टी पर लिखी होती है जो बिल्टी नंबर होती है। और अगर आप का मोटर व्हीकल नंबर है कोई, जैसे जिस भी आप व्हीकल में भेजेंगे, HR5682 जो भी है आपका, तो आप उसको जैसे ही डालेंगे और उसके बाद अगर आप प्रीव्यू देखते हैं तो आपका प्रीव्यू कुछ इस प्रकार आएगा, जिसमें आपकी डेस्टिनेशन वगैरह भी मेंशन होगी। तो ये तो हो गया हमारा डिलीवरी चालान। अभी हमारा इसका स्टॉक पे क्या इफेक्ट हुआ वो देखते हैं एक बार। एलईडी टीवी जो कि हमने फ्रेंड क्लाउड डाउन से, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ सेल्स बिल पेंडिंग, यानी कि माल तो भेज दिया हमने, लेकिन अभी इसका बिल बनाना बाकी है। ये हमने उनके पास इंस्पेक्शन के लिए, यानी कि एक बार सैंपल के तौर पर भेजा है कि अगर वो इसको ओके कर देंगे, उसके बाद हम इनवॉइस भी जनरेट कर देंगे और आगे भी उनको आगे का जो उनका ऑर्डर होगा वो भी सप्लाई करेंगे। हमारे पास 90 पीस अवेलेबल थे। फिजिकल स्टॉक के द्वारा हमने 2 पीसेस घटाए थे। फिजिकल स्टॉक कैसे डालते हैं हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, जस्ट पहले, और अभी 10 पीस और घट गए, इसमें से 78 पीस हमारे पास अभी अवेलेबल हैं एलईडी के। 10 पीस अभी सेल्स बिल पेंडिंग है। तो हम अगर ओके आता है नैन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, तो हम उसके बाद हमारा सेल बिल बनाएंगे ऑटो टैक्स कैलकुलेशन करके नैन इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर हम जैसे ही ट्रैकिंग नंबर डालेंगे तो यह ऑटोमेटिक डिस्पैच डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप कर देगा। तो इस तरह से आप भी आसानी से डिलीवरी चालान और इनवॉइस बना सकते हैं। जैसे ही आप इसका प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू देखने के लिए एल्ट पी करेंगे और प्रीव्यू देखेंगे, तो इस तरह से आपका प्रीव्यू आएगा। सेल इसने ऑटोमेटिक डिस्पैच डिटेल्स को उठा लिया जैसे ही हमने ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट किया। तो अभी हमारा स्टॉक भी घट गया और हमारी सेल भी हो गई। तो इस तरह से आप डिलीवरी चालान पर माल की सप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टेली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।